कलेक्ट्रेट में अलग अलग तरह के अनुभाग हैं जो जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के निर्देशों पर कार्य करते हैं। तो तहसीलों में मुख्य रूप से 5 अनुभाग हो गया: भूलेख अनुभाग, नजारत अनुभाग, संग्रह अनुभाग, नकल अनुभाग और राजस्व लिपिक का अनुभाग। जब डीएम सीआरपीसी के दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनको जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और भी कई कानून के तहत उनको मजिस्ट्रेट का पावर है। इसी प्रकार से तहसीलों में सब डिवीजन स्तर पर एसडीएम कार्य करते हैं। प्रशासनिक कार्य करेंगे तो जिलाधिकारी कहलाएंगे और सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। तो जमीन के मामले में किसी के पास जमीन है तो राजस्व विभाग का मुख्य काम जो क्षेत्राधिकार है, चाहे वो कमिश्नर का हो मंडल स्तर पे, जिलाधिकारी का जिले स्तर पे, तहसील स्तर पर एसडीएम का, तहसीलदार का, वो ये है कि जो क्षेत्र आबादी नहीं है, आबादी को छोड़कर और भी जो ज़मीनें हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनके में सारी जिम्मेदारी जो तहसील प्रशासन की होती है। वसूली का सारा काम कराने की जिम्मेदारी जब विभाग आरसी काट देते हैं दूसरे विभाग तो होती है। तो मालगुजारी और सिंचाई स्टाम्प में कोई कमी है, इसकी वसूली कराना ये तो नियमित रूप से तहसील स्तर से होता है, लेकिन अन्य विभागों से आरसी आने के बाद पूरा संपूर्ण बकाया की वसूली करने का काम जिलाधिकारी है, जिसको इसीलिए जिलाधिकारी को कलेक्टर भी कहते हैं। तो एक हो गया जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, लेटेस्ट रखना। दूसरा हो गया सरकार के जो बकाया है, कोई ऋण नहीं चुका रहा है या कोई डिफॉल्टर हो गया है, उस पैसा वसूल के सरकार को वापस भेजना खजाने के माध्यम से। और तीसरा हो गया शांति व्यवस्था रखना, बनाए रखना, इसमें पुलिस की पूरी मदद लेनी पड़ती है और जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग के जो कप्तान होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनके सहयोग से पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखते रहते हैं। और पूरी जिम्मेदारी तहसील में, सब डिवीज़न में एसडीएम की, तहसीलदार की, नायबदार की होती है। कहीं भी कोई शांति भंग की बात न होने पावे, कोई भी बात बहुत ज़्यादा बढ़ने न पावे, त्योहारों में शांति बनी रहे। तो वसूली का काम के अलावा, लैंड रिकॉर्ड के काम के अलावा डीएम जो जिला प्रशासन है, राजस्व विभाग, वो आपदा के मामले में भी महत्वपूर्ण काम करता है। सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन राजस्व विभाग की है चुनाव कराने में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो जब डीएम जिलाधिकारी इस कार्य को करते हैं तो उनको बोलते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, और एडीएम को कहते हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी। इनके सहयोग के लिए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की पोस्ट होती है, जिनकी नियुक्ति अलग से होती है। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक पंचायत चुनाव के कराने वाले सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी और एक विधानसभा लोकसभा के चुनाव के लिए या नगर निकाय के चुनाव के लिए अलग होते हैं। तो हर साल चुनाव की तैयारी करानी पड़ती है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना पड़ता है। इसी टाइप से यदि कहीं पूरे जनपद में बाढ़, सूखा, बिजली गिरना, किसी तरह की कोई दैवीय आपदा जो सरकार द्वारा पहले से तय किया गया है, उसमें पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को तुरंत सहायता दिलाना, सूखा पड़ गया या अतिवृष्टि हो गई या बिजली गिर गई, यहाँ तक कि सांप काट लिया, किसी जंगली जानवर ने मार दिया, इन सारी परिस्थितियों में लेखपाल को तत्काल रिपोर्ट देना होता है और मौके पर जो भी अधिकारी को जाना होगा, संबंधित विभाग के, विशेषकर तहसील के लेखपाल, कानगो, नायबदार, तहसीलदार, एसडीएम, इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को तुरंत जो है यथाशीघ्र जितनी संभव हो सके 24 घंटे के अंदर सहायता दिलवाएं। इसके अलावा क्योंकि एसडीएम, तहसीलदार, नायबदार, इनको कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल पावर ना होने के बावजूद भी ये पंचनामा भरना हो, कोई आदमी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई हो, दहेज के
चक्कर में विवाह के 7 साल के अंदर अगर किसी लड़की का कोई मृत्यु हो जाता है तो पंचनामा भरने में पुलिस की रिपोर्ट आने पर या डॉक्टर से सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के रूप में, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जाते हैं, पंचनामा भरते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और पूरा उसमें पुलिस की सूचना आने पर पूरी मदद करते हैं। अब चुनाव के अलावा, आपदा के अलावा वसूली और शांत व्यवस्था, फिर अगर जनपद में कोई विशेष वीआईपी आता है, कोई नेता जिनको कहते हैं या बड़े अधिकारी आते हैं, तो उनके आने जाने की, उनके रुकने की, जहां वो निरीक्षण करने जाएंगे उनकी पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी ये जिला प्रशासन राजस्व विभाग की है। इसमें तहसील स्तर का प्रशासन या जनपद स्तर का प्रशासन जिलाधिकारी के निर्देश पर आपस में अन्य जितने विभाग हैं उन सबसे समन्वय बनाकर वीआईपी का पूरा कार्य देखा जाता है। यही मुख्य रूप से प्रशासन है। अगर कहीं किसी जनपद में कोई मारपीट की घटना हो गई, फौजदारी का केस हो गया, तो वो जिस न्यायालय में उसका मामला देखा जाएगा उसको फौजदारी न्यायालय कहते हैं, जिला जज न्यायालय। लेकिन अगर कहीं आबादी के जमीन के अंदर जहाँ मकान बने हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ कोई विवाद होता है कब्जे को लेकर, तो उसके लिए दीवानी न्यायालय है। आबादी का ना हो मामला तो जितनी जमीन है, खलिहान की, खाद गड्ढे की, सड़क की, चकोट, बाग बगीचा, खेत, इन सब की जिम्मेदारी जिलाधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम इनकी होती है। यही जिला प्रशासन का मुख्य कार्य है।